पिछले 200 से 300 साल में विज्ञान ने बहुत तरक्की की और यूनिवर्स के कई सारे रहस्य से पर्दा उठाया है। लेकिन आज भी हमारी दुनिया में कई सारे ऐसे रहस्य हैं जिसके बारे में विज्ञान पर्दा उठाने में असफल रहा। ऐसा नहीं है कि विज्ञान ने इस रहस्यों को खोजने के लिए कोशिश नहीं की। दुनिया के कई ऐसे सारे रहस्य पर से पर्दा उठाने के लिए विज्ञान ने बहुत सारी मेहनत की है, फिर भी सफलता हासिल नहीं हुई। पर जो मूलभूत सवाल थे, जैसे कि इस ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, इसे कौन चला रहा है, ब्लैक होल क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, ऐसे न जाने कितने सवालों का उत्तर हमें अब तक पता नहीं लग पाया। आज भले ही ये रहस्य हमारी समझ के परे लग रहे हो दोस्तों, फिर भी उम्मीद यही है कि आने वाले वक्त में विज्ञान इनकी पहेलियों को सुलझाएगा और अंतरिक्ष की एक व्यापक तस्वीर हमारे समक्ष खड़ी करेगा। दोस्तों, इस कड़ी में कुछ ऐसे रहस्य है जो आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। आइए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि ये ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, बिग बैंग ब्रह्मांड की शुरुआत की सबसे प्रचलित वैज्ञानिक धारणाओं में से एक है। बेल्जियम के एक खगोलविद जॉर्ज हेनरी लेमेत्रे ने इस सिद्धांत को दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 14.5 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा, भौतिक पदार्थ और अस्तित्व एक पॉइंट पे केंद्रित था। अचानक एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और समय, स्पेस और मैटर अस्तित्व में आए और यही से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होने की शुरुआत हुई और तब से ब्रह्मांड निरंतर फैलता जा रहा है। पर कई बड़े वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग थ्योरी एक कल्पना है। उनका कहना है कि किसी भी घटना को घटित होने के लिए समय की जरूरत होती है। बिग बैंग से पहले समय नहीं था और बिना समय की उपस्थिति के बिग बैंग घटित कैसे हुआ। अचानक से समय की उपस्थिति बिग बैंग की घटना के कुछ क्षण पहले कैसे हुई। बिग बैंग थ्योरी के पास इन सवालों का कोई ठोस उत्तर नहीं है और महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि ब्रह्मांड अचानक से स्वतः ही स्फुरित होकर आया है। बिग बैंग हमारी अब तक की नोन जानकारियों में से सबसे सटीक सिद्धांत है, पर यह कितना सच है इसका कोई प्रूफ हमारे पास अब तक नहीं है। इस सिद्धांत के भीतर कई बड़े अंतर्विरोधी है। इस रूप में ब्रह्मांड का सर्जन कैसे हुआ, ये आज भी एक रहस्य का विषय बना हुआ है। दोस्तों, आइए आपको आगे ले चलते हैं और अंतरिक्ष का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से मिलकर बना है। बाकी का 5% हिस्सा भौतिक पदार्थों से। इनमें ग्रह, नक्षत्र और तारे ये सभी आते हैं जिसे हम देख सकते हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही वो कड़ी है जिसने हम पूरे ब्रह्मांड को एक सिलसिलेवार ढंग से बांध रखा है। डार्क मैटर ऐसे पदार्थों से मिलकर बने हैं जो लाइट को ऑब्जर्व, एमिट और रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। इस कारण अब तक के साधनों के बल पर इसे देख पाना पॉसिबल नहीं है। वैज्ञानिक परिकल्पना कहती है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही इस ब्रह्मांड का आधार है। इसी पदार्थ से पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व बना है। इन पदार्थों की कोई डेवलप्ड समझ हमारे पास अब तक नहीं है। इसको समझ पाने का कोई ठोस आधार भी हमें अब तक नहीं मिला। पर इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इन पदार्थ का अस्तित्व नहीं होता। इन पदार्थों के विषय में हमारे पास ज्यादा जानकारी नहीं है। केवल परिकल्पनाओं के सहारे ही वैज्ञानिक इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगला जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, वो है ब्लैक होल। ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे सघन ऑब्जेक्ट्स में से एक है। इनका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना ज्यादा होता है कि इसमें से लाइट भी बचकर नहीं निकल पाती। ब्लैक होल का निर्माण विशालकाय तारों के अंदर होने वाले महाविस्फोट यानी कि सुपरनोवा के कारण होता है। इसकी सर्वप्रथम खोज कार्ल स्क्वार्ज़शील्ड और जॉन व्हीलर ने की थी। विज्ञान के विस्तार ने ब्लैक होल के कई रहस्यों से पर्दा उठाया है, पर आज भी इससे जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिनके ऊपर से पर्दा अब तक नहीं उठा। इनमें से एक है ब्लैक होल के भीतर क्या है। इस सवाल का जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। ब्लैक होल को देख पाना इम्पॉसिबल है। हमें यह भी नहीं पता कि ब्लैक होल के सेंटर में जब कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उसके साथ क्या होता है। कई वैज्ञानिकों की परिकल्पना कहती है कि ब्लैक होल में जाने के बाद ऑब्जेक्ट किसी दूसरे आयाम में चले जाते हैं। ये संसार द्वंद्व पर चलता है और इस संसार में हर एक प्रक्रिया का द्वंद्व है, जैसे स्त्री का पुरुष, जीवन का मृत्यु, इस तरीके से। और इसी रूप में वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे इस ब्रह्मांड का भी द्वंद्व होगा। इस ब्रह्मांड में हर चीज उल्टी होती है। यह जिन आधारों पर भौतिक के नियम कार्य करते हैं, उस ब्रह्मांड में यही भौतिक के नियम उल्टा काम करेंगे। ब्लैक होल उस डायलेक्टिकल ब्रह्मांड में जाने का साधन हो सकता है और इसी कारण से व्हाइट होल की धारणा सामने आई है। दोस्तों, आपके क्या विचार है इन यूनिवर्स की मिस्ट्रीज के बारे में? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ
अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दें और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में एक दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।